Hello dear students, now I am going to solve class 4th mathematics project publication. It is chapter number 10, measures of length, weight and capacity, exercise 10.3. In exercise 10.3, question number 1 is find the sum. In question number 1, 3 questions are there. I am going to solve question number 1 and 2 for you. Let's see the solution. So first question is 19 meter 17 centimeter एड विथ 40 मीटर 28 सेंटीमीटर। इसका एडिशन करने के लिए हम मीटर और सेंटीमीटर के दो कॉलम्स बना लेते हैं। मीटर वाले कॉलम में हम मीटर वाली क्वांटिटीज़ लिखते हैं, सेंटीमीटर वाले कॉलम में हम सेंटीमीटर वाली क्वांटिटीज़ लिखेंगे और इसे हम अब ऐड कर देंगे। 7 + 8 15, कैरी ऑन 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 9 + 0 9 एंड 4 + 1 5। इस तरह से हमें आंसर मिलता है 59 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 17 kg 540 ग्राम विथ 28 kg 380 ग्राम। यहाँ पे हम किलोग्राम और ग्राम के दो कॉलम बना लेते हैं। किलोग्राम के कॉलम में किलोग्राम की क्वांटिटीज़ लिखते हैं, ग्राम के कॉलम में ग्राम वाली क्वांटिटीज़ लिख देते हैं। अब हम इनका नॉर्मल एडिशन करेंगे जैसे हमने सीखा है। 0 + 0 0, 4 + 8 12, कैरी ऑन 1, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 7 + 8 15, कैरी ऑन 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4। इस तरह से हमें आंसर मिलता है 45 kg 920 ग्राम। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सप्लेन किया है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 नंबर्स गिवन है, 17 मीटर 28 सेंटीमीटर, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर और 19 मीटर 26 सेंटीमीटर। हम मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम बना लीजिए। मीटर वाले कॉलम में आप 17, 8 और 19 लिख दीजिए और सेंटीमीटर के कॉलम में आप 28, 25 और 26 लिख दीजिए। इनका नॉर्मल एडिशन जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे कर देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट। टोटल 3 क्वेश्चंस आर गिवन। आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 12 किलोमीटर 250 मीटर फ्रॉम 24 किलोमीटर 780 मीटर। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम है तो फ्रॉम वाला नंबर हम पहले लिखेंगे किलोमीटर, इधर हम मीटर लिखेंगे। किलोमीटर में हमारे पास 24 और 12 है और इधर मीटर में हमारे पास 780 और 250 है। अब इनका नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 - 0 0, 8 - 5 3, 7 - 2 5, 4 - 2 6, 2 - 1 1। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 16 किलोमीटर 530 मीटर। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप फ्रॉम वाला नंबर ऊपर लिखिए, फ्रॉम के पहले वाला नंबर नीचे लिखिए और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। आपको 2 क्वेश्चंस और गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे। पहले आप 45 80 लिखेंगे, उसके नीचे आप 39 32 लिखेंगे। इन दोनों का आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन में आप किलोग्राम ग्राम दो कॉलम बनाएंगे। पहले आप ऊपर लिखेंगे 48 kg, ग्राम में कुछ नहीं दिया है तो आप 0 0 लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आपको अरेंज करके बता देती हूँ, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, किलोग्राम और ग्राम के दो कॉलम बना लेंगे। आपको किलोग्राम में यहाँ पर 48 kg गिवन है और इधर ग्राम में कुछ नंबर गिवन नहीं है तो आप 0 0 लगाइए। और इधर आपको 28 kg 816 ग्राम गिवन है। अब आप इसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कैरी ऑन का ध्यान रखना है। यहाँ 0 0 0 है, आप ऐसा नहीं कर देना 0 - 6 6, ऐसा नहीं होता है। आप 8 से 1 बोरो लेंगे, यहाँ आपको मिलता है 10। 10 ने 1 बोरो दिया, 10 के पास बचा 9।
इस 10 ने 1 बोरो दिया, 10 के पास बचा 9, ये ग्राम में ऊपर लिख देती हूँ। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 - 6 4, 9 - 1 8, 9 - 8 1, यहाँ 8 ने 1 बोरो दिया था, 8 के पास अब बचा था 7, 7 में से 8 माइनस नहीं होता, फिर से हमने 1 बोरो लिया, 4 के पास बचा 3, 17 में से हम 8 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 9 एंड 3 - 2 1। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से करना होगा, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलता है 19 kg 184 ग्राम। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें गिवन है राकेश ट्रेवल्ड 75 किलोमीटर 500 मीटर बाय बस, thereafter 11 kilometer 250 meter by auto rickshaw, and finally 5 kilometer 350 meter by Tonga. What distance did he travel in all? इस वर्ड प्रॉब्लम में टोटल ट्रैवल इन ऑल फाइंड करना है, यानी हमें टोटल फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन कॉपी में करके बताती हूँ। सबसे पहले जो जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है हम उसे कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बस का गिवन है, सारी जो क्वांटिटीज़ है वो किलोमीटर मीटर में है, 2 कॉलम बना लिए। बस का कितना किलोमीटर दिया है हमें 75 किलोमीटर 500 मीटर। उसके बाद हमें ऑटो रिक्शा का दिया है, ऑटो रिक्शा का अपन लिख लेते हैं। ऑटो रिक्शा में हमें गिवन है 11 किलोमीटर 250 मीटर। इसके बाद हमें टोंगा दिया है, टोंगा में हमारा वैल्यू है 5 किलोमीटर और 350 मीटर। अब टोटल फाइंड करना है। टोटल फाइंड करने के लिए हम इन तीनों का एडिशन करेंगे। एडिशन करने पे 0, 5 + 5 10, कैरी ऑन 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, कैरी ऑन 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12, कैरी ऑन 1, 1 + 7 8, 8 + 1 9। इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 92 किलोमीटर 100 मीटर। इसका वर्ड प्रॉब्लम में आंसर हैंस में लिखना पड़ेगा हमें, वर्ड प्रॉब्लम में, इसलिए हैंस राकेश ट्रेवल्ड डिस्टेंस 92 किलोमीटर 100 मीटर इन ऑल। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अपनी CW में लिखना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सीता जम्प्स अ लेंथ ऑफ 3 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड गीता जम्प्स अ लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर लेस देन सीता, हाउ मच डज गीता जंप। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें बताया है कि सीता जंप करती है 3 मीटर 35 सेंटीमीटर और गीता जंप करती है 45 सेंटीमीटर लेस देन सीता, यानी सीता से 45 सेंटीमीटर कम गीता की जंप है। हाउ मच डज गीता जंप। अब गीता की जंप कितनी होगी ये फाइंड करने के लिए हमें सिंपल है, हमें 3 मीटर 35 सेंटीमीटर में से 45 सेंटीमीटर को माइनस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए हम मीटर सेंटीमीटर के 2 कॉलम बनाएंगे। हमें सीता की जंप गिवन है 3 मीटर 35 किलोमीटर और गीता की जंप हमें 45 सेंटीमीटर लेस देन सीता है, तो हम 45 सेंटीमीटर जो है वो माइनस करेंगे सीता में से। 5 - 5 0, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, हम 1 बोरो लेंगे। 1 बोरो लेने के बाद 3 के पास रिमेन है 2, 13 - 4 9 एंड 2। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि गीता की जो जंप थी वो है 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। गीता जंप्स अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 अपनी CW में कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is a basket contain 2 kg 500 gram sugar, 3 kg 250 gram rice and 5 kg 500 gram of pulses. What is the total weight of the basket? स्टूडेंट यहाँ टोटल वेट की बात हो रही है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन।
यस, हमें एडिशन करना होगा क्योंकि यहाँ टोटल फाइंड करना है। तो हम पहले बास्केट में शुगर, राइस और पल्सेस को किलोग्राम ग्राम के कॉलम में अरेंज करेंगे और उनका नॉर्मल एडिशन कर लेंगे, तो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे किलोग्राम और ग्राम का। यहाँ सबसे पहले हम राइस की क्वांटिटी लिखेंगे। राइस हमें गिवन है 3 kg 250 ग्राम। शुगर की क्वांटिटी लिखेंगे। शुगर हमें गिवन है 2 kg 500 ग्राम। और पल्सेस लास्ट में हमारे पास पल्सेस हैं। पल्सेस की क्वांटिटी है हमारे पास 5 kg 500 ग्राम। अब टोटल फाइंड करना है तो हम इनका एडिशन करेंगे। 0 5 12 कैरी ऑन 1 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 5 11। इस तरह से टोटल वेट ऑफ द बास्केट इज टोटल weight of the basket is 11 kg 250 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके आपको अपनी CW कंप्लीट करनी है। यहीं पर जो हमारी एक्सरसाइज है 10.3 एक्सरसाइज 10.3 यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।